Hello, my dear students. I welcome you all to my YouTube channel M Mohammed Study Circle. आज के इस वीडियो में हम लोग एस विद एस्टर क्लास 4 से चैप्टर नंबर 15 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है थ्रू द लुकिंग ग्लास। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ते हैं और इसके लाइन बाय लाइन मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। तो इससे पहले कि हम लोग अपने चैप्टर पे जाएं, अपने स्टोरी पे जाएं, क्रॉस करिकुलम कनेक्शन को पढ़ लेते हैं, जो कि इस बॉक्स में दिया गया है। Do you know the study of plant life is called botany and the study of insects is called entomology? क्या आप जानते हैं कि प्लांट लाइफ के स्टडी को हम लोग बॉटनी कहते हैं और बॉटनी को हिंदी में वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। और क्या आप जानते हैं कि इंसेक्ट्स की स्टडी को, इंसेक्ट्स मीन्स क्या होते हैं, कीड़े मकोड़े, तो कीड़े मकोड़े की स्टडी को हम लोग एंटोमोलॉजी कहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में शायद कीट विज्ञान कह सकते हैं। ऑब्वियसली कीट विज्ञान ही कहेंगे इसे। आप लोग ढूंढ लीजिएगा डिक्शनरी में कि एंटोमोलॉजी को हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे। वैसे आप ये टर्म याद रखिए, एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। द प्ले यू आर गोइंग टू रीड इज फुल ऑफ कैरेक्टर्स टेकिंग फ्रॉम द नेचुरल वर्ल्ड। और जो प्ले, जो नाटक आज आप पढ़ने जा रहे हैं, वो एक ऐसा प्ले है जो कि नेचुरल वर्ल्ड से लिया गया है और उसमें कई सारे अलग अलग कैरेक्टर्स हैं और कई सारे कैरेक्टर्स से भरा पड़ा है। सो हियर इज़ अ चांस टू नो देम बेटर। तो अगर आप इस प्ले को पढ़ते हो तो उन सभी कैरेक्टर्स के बारे में आपको जानने का मौका मिलेगा। बोथ प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स हैव साइंटिफिक नेम्स। दोनों के पास, चाहे वो प्लांट्स हों चाहे वो इंसेक्ट्स हों, सभी के साइंटिफिक नाम होते हैं, सभी के वैज्ञानिक नाम होते हैं, बाय विच साइंटिस्ट नो देम। अब जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं उससे उन चीज़ों को साइंटिस्ट जानते हैं, एंड दे हैव कॉमन नेम्स एज वेल। और चाहे वो प्लांट्स हो या कीड़े मकोड़े, उन सभी के कुछ आम से नाम होते हैं, कुछ साधारण से नाम होते हैं, जिससे कि हम और आप जानते हैं, जो कि काफ़ी आसान होते हैं, बाय विच एवरीवन एल्स नोज देम। फॉर एग्जाम्पल, द साइंटिफिक नेम फॉर टाइगर लिली इज लिलियम लैंसीफोलियम। टाइगर लिली, लिली एक फ्लावर होता है, हम सब जानते हैं, कितना आसान नाम है टाइगर लिली, है ना, कितना सुंदर सा प्यारा सा नाम है। लेकिन इसका साइंटिफिक नेम देखो कितना अजीब सा है, लिलियम लैंसीफोलियम। तो इस तरह से अगर 10 फ्लावर के आपको साइंटिफिक नेम याद रखने हो तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगा, अगर हमें सिर्फ साइंटिफिक नाम ही याद करना हो। लेकिन ऐसे आप 10 क्या 20 फ्लावर्स के नाम जानते होंगे, जो कि बड़ी ही आसानी से आप बता सकते हैं। बिफोर दिस स्टोरी गॉट पब्लिश्ड, Lewis Carroll used to make up some stories and tell to a little girl called Elise Liddell and her sisters. अब इससे पहले कि ये कहानी को छापा जाता, इसे पब्लिश किया जाता, लेविस कैरोल अलग अलग तरह की कहानियाँ अपने दिमाग में बनाया करते थे और एक छोटी सी लड़की जिसका नाम क्या था, एलिस लीडेल, उसे सुनाते थे और उसकी बहनों को सुनाते थे। While playing the game of chess with the girls, एक बार लेविस कैरोल लड़कियों के साथ शतरंज खेल रहे थे। He came up with the idea of many stories. उनके दिमाग में कई सारी स्टोरीज चलने लगी, which are a part of his story books. और उन सभी स्टोरीज को आप उनके स्टोरी बुक्स में पढ़ सकते हैं, आपको वो सारी स्टोरीज उनके बुक में देखने को मिल जाएंगी। In one of those story telling sessions, कि उन्हीं में से एक बार जब वो स्टोरी कह रहे थे, उन लोगों को स्टोरी सुना रहे थे, कैरोल क्रिएटेड अ वर्ल्ड वेयर एलिस मीट्स फ्लावर्स दैट कैन टॉक। तो कैरोल के दिमाग में, लेविस कैरोल जो हमारे ऑथर हैं, उनके दिमाग में एक ऐसी कहानी पनपती है जिसमें कि एलिस फूलों से मिलती है और वैसे फूलों से मिलती है जो कि बातें कर सकते हैं। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि क्या फूल कभी बात कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन कहानी है, कहानी में सब पॉसिबल है, सब चलता है, सब चंगा है। Along the path, Alice meets some interesting creatures too. अब एक बार हुआ क्या कि एलिस कहीं पे जा रही थी और रास्ते में वो कुछ अजीब से प्राणियों से, अजीब से क्रिएचर्स से भी मिलती है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं, काफ़ी रोमांचित करने वाले होते हैं, काफ़ी कमाल के होते हैं। लेट अस रीड एंड एंजॉय द स्ट्रेंज लैंग्वेज दे यूज़। तो चलिए हम लोग इस स्टोरी को पढ़ते हैं और उन क्रिएचर्स के द्वारा यूज़ किए जाने वाले स्ट्रेंज लैंग्वेज को पढ़ते हैं और आनंद लेते हैं।
तो सबसे पहले हमारे पास है एक्ट 1 सीन 1। आप सभी को पता है अगर कोई नाटक है, कोई ड्रामा है, तो उसमें एक एक्ट होता है, उसमें कुछ अलग अलग सीन्स होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक्ट 1 और सीन 1 पढ़ने जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीन 1 को ही कंप्लीट करेंगे, एक्ट 1 को ही कंप्लीट करेंगे, और बचेगा जो होगा उसको हम लोग पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में जितने पार्ट्स बन जाए हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एलिस कहती है, आई शुड सी द गार्डन फार बेटर इफ आई कुड गेट टू द टॉप ऑफ दैट हिल, कि अगर मैं उस पहाड़ी पे चढ़ जाऊं, अगर मैं उस चोटी पे चली जाऊं, तो मुझे ये गार्डन और अच्छे से दिखाई देगा, मैं इस गार्डन को और अच्छे से देख पाऊंगी। एंड हियर इज अ पाथ दैट लीड्स स्ट्रेट टू इट, और यहाँ पर एक रास्ता भी है जो कि कहाँ पर जाता है, उस पहाड़ी पर जाता है, उस चोटी पर जाता है। बट हाउ क्यूरियसली इट ट्विस्ट्स, लेकिन ये रास्ता कितना रोमांचक तरीके से, मतलब इसमें घुमाव देखने को मिलते हैं, ये कितना घुमावदार रास्ता है, इसमें कितने शानदार ट्विस्ट्स हैं, है ना। आफ्टर wandering up and down for some time, she came upon a large flower bed with a border of daisies and a willow tree growing in the middle. अब थोड़ा देर के लिए एलिस वहीं पर कभी आगे कभी पीछे चलती रहती है। हम लोगों को समझ में नहीं आता है या हमें कोई डिसीजन लेना होता है तो हम लोग भी अपने हाथों को पीछे बांध कर आगे पीछे करते हैं ना, बहुत सारे लोग करते हैं। तो वो थोड़ा देर आगे पीछे करती है और उसके बाद वो एक ऐसे जगह पे आ जाती है जहाँ पे फूल ही फूल होते हैं, फ्लावर के बेड होते हैं, और जो लैंड वाला पार्ट होता है उसके चारों तरफ डेजीज फ्लावर लगे होते हैं, डेजीज के बॉर्डर होते हैं, और बीच में विलो ट्री होता है। विलो ट्री एक प्रकार का पेड़ है, आपको यहाँ पर बताया गया है। और ट्री विद थिन लिप्स, ये जो येलो वाला पार्ट देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपके वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं। तो विलो के जो पत्ते होते हैं, विलो ट्री के, उसके जो लीव्स होते हैं, उसके पत्ते जो होते हैं वो काफ़ी पतले पतले होते हैं। तो वो जो फ्लावर बेड था उसके चारों तरफ बाउंड्रीज पे डेजीज फ्लावर लगे हुए थे और बीच में विलो का पेड़ था। एलिस कहती है, ओ टाइगर लिली, आई विश यू कुड टॉक। अब एलिस एक टाइगर लिली के पास आती है और कहती है कि काश तुम बोल पाते, काश तुम बातें कर पाते। तभी टाइगर लिली बोल पड़ता है, कहता है, वी कैन टॉक व्हेन देयर इज एनीबॉडी वर्थ टॉकिंग टू, कि हाँ हम लोग बात कर सकते हैं अगर कोई बात करने के लायक हो तो। अगर हमें लगता है कि हाँ ये इंसान बात करने के लायक है तो फिर हम लोग उससे बातें करते हैं। एलिस वॉज सो एस्टोनिश्ड दैट शी कुड नॉट स्पीक फॉर अ मिनट। अब एलिस ने अपनी लाइफ में पहली बार किसी टाइगर लिली को या किसी फ्लावर को बोलते हुए सुना था। इस बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा स्टॉनिश्ड हो गई थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, हैरान हो गई थी। इसके वजह से वो 1 मिनट तक एकदम खामोश हो जाती है, कुछ भी नहीं बोलती, उसको समझ में नहीं आता है क्या बोला जाए। और उसके बाद कहती है एलिस, एंड कैन ऑल द फ्लावर्स टॉक, और क्या सभी फ्लावर्स बात कर सकते हैं? क्या अलग अलग प्रकार के जितने भी फूल हैं इस बागीचे में, इस गार्डन में, क्या वो सभी के सभी बातें कर सकते हैं? तभी टाइगर लिली कहता है, एज वेल एज यू कैन, कि हाँ जितना अच्छा से तुम बातें कर सकती हो उतना ही अच्छे से दूसरे फ्लावर्स भी बातें कर सकते हैं। एंड अ ग्रेट डील लाउडर, और ये जो फ्लावर्स हैं वो तुमसे कहीं ज़्यादा ज़ोर से, कहीं ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बातें कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे बीच में एलिस दिख रही है इस पिक्चर में, इस फोटोग्राफ में। यहाँ पर ये जो ऑरेंज कलर का है फ्लावर ये है टाइगर लिली, ये जो वाइट कलर का जो फ्लावर है ये है डेजीज। वैसे ही ये अलग अलग फ्लावर्स हैं, इनके अलग अलग नाम हैं। तभी रोज़, गुलाब का फूल, क्या बोलता है, It isn't manners for us to begin, you know, and I really was wondering when you would speak. रोज़ कहता है, देखो ये अच्छी बात नहीं है कि हम लोग किसी से बातें करें। रोज़ कहता है किससे? टाइगर लिली से, कि अगर हमें लगता है कि कोई इंसान अच्छा है तभी हमें उससे बात करनी चाहिए। और ये पहले ऐसा नहीं है कि पहले हम लोग शुरुआत करें बोलने का, वो उसको थोड़ा सा डांटता है। कौन? रोज़ डांटता है किसे? टाइगर लिली को। और वो कह रहा था कि मैं जानता ही था और मैं सोच ही रहा था कि तुम कब बोलोगे, क्योंकि उसे पता है कि जो टाइगर लिली है वो थोड़ा सा शरारती है। Said I to myself that her face has got some sense in it. और फिर रोज़ कहता है कि मुझे ऐसा लगता था, या मैंने अपने आप से कहा था कि ये लड़की थोड़ी सी समझदार लग रही है। Thought it's not a clever one. फिर बाद में मुझे लगा कि नहीं, ये लड़की उतनी भी समझदार भी नहीं है जितना कि मुझे लग रहा है। अब एलिस ये बात सुनती है क्योंकि एलिस की बुराई कर रहा था रोज़। एलिस डिड नॉट लाइक बीइंग क्रिटिसाइज्ड, सो शी बिगेन आस्किंग क्वेश्चंस।
अब एलिस को उसकी आलोचना, उसकी बुराई उसे पसंद नहीं आई, इसलिए वो सवाल पे सवाल पूछना शुरू कर देती है। वो बहुत सारे सवाल पूछने लगती है। एलिस कहती है, Aren't you sometimes frightened at being planted out here with nobody to take care of you? कि क्या तुम लोग डर नहीं जाते हो कि तुम लोगों को यहाँ पे बाहर लाकर रोप दिया जाता है, तुम लोगों को यहाँ पे बाहर लगा दिया जाता है, और जब तुम्हारी देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं होता तो क्या तुम्हें डर नहीं लगता है? रोज कहता है, There is the tree in the middle. What else is it good for? कि अच्छा, हमें डर क्यों लगेगा? वो बीच में वो पेड़ है ना, वो पेड़ किस लिए है? एलिस कहती है, बट वट कुड इट डू इफ एनी डेंजर केम, कि यदि कोई खतरा है तो ये पेड़ क्या कर सकता है? रोज कहता है, इट कुड बार्क, ये जो पेड़ है, ये जो विलो ट्री है, ये भौंक सकता है। तो डेजी कहता है, इट सेज बाउ वाउ, जैसे कि कुत्ता जो होता है, जो डॉग होते हैं, वो भौंकते हैं ना, वैसे ही डेजी कहता है कि ये वाउ वाउ कहता है। दैट्स व्हाई इट्स ब्रांचेस आर कॉल्ड बाउज, इसीलिए इसके ब्रांचेस को बाउज कहा जाता है। आपको पता है बाउज मीन्स क्या होता है? पेड़ की टहनियाँ, पेड़ की शाखाएं। डिडंट यू नो दैट, क्या तुम्हें ये बात पता नहीं थी? डेजी पूछता है किससे? एलिस से। Here they all began shouting together till the air seemed quite full of little shrill voices. और यहाँ पर एक साथ ये सभी लोग, कौन, मतलब ये जो डेजीज हैं, डेजीज फ्लावर हैं, ये एक साथ चिल्लाने लगते हैं और ये इतना शोर करते हैं, इतना शोर करते हैं कि पूरा एटमॉस्फेयर, पूरा वातावरण इनके शोर से गूंजने लगता है। तभी टाइगर लिली कहता है, वेविंग इटसेल्फ पैशनेटली फ्रॉम साइड टू साइड, साइलेंस एवरी वन ऑफ यू। अब टाइगर लिली अपने आप को बड़े ही मज़े से, बड़े ही पैशनेटली दोनों तरफ, आगे पीछे, लेफ्ट राइट मूव करवाता है और कहता है कि तुम सब शांत हो जाओ, तुम सब चुप हो जाओ। दे नो आई कांट गेट एट देम और दे वुड नॉट डेयर टू डू इट। और टाइगर लिली कहता है कि ये लोग जानते हैं कि मैं इन लोगों के पास नहीं जा सकता, और ऐसा हो पाता कि मैं इन लोगों के पास चला जाता तो फिर ये लोग ये गुस्ताखी करने का हिम्मत नहीं कर सकते थे, ये लोग शोर नहीं मचा पाते। तो यहाँ पर टाइगर लिली अपनी धौंस जमा रहा है। एलिस कहती है, नेवर माइंड, कोई बात नहीं, स्टूपिंग डाउन टू द डेजीज। और ये कब कहती है कोई बात नहीं? स्टूपिंग मीन्स होता है नीचे झुकना। स्टूपिंग मीन्स क्या होता है? नीचे झुकना। अब एलिस एक डेजी फ्लावर की तरफ नीचे झुकती है और कहती है, कोई बात नहीं, इफ़ यू डोंट होल्ड योर टंग्स आई विल पिक यू। यदि तुम लोग अगर शांत नहीं हुए, तुम लोगों ने अपनी जुबान बंद नहीं की, तो मैं तुम्हें तोड़ दूंगी। There was silence in a moment and several of the pink daisies turned white. अब ये सुनते ही वहाँ पे एकदम सन्नाटा पसर जाता है और कई सारी पिंक कलर की डेजीज थी, वो इतनी डर गई कि वो सफ़ेद पड़ गई, उनका रंग सफ़ेद हो गया। काफ़ी फनी है ये। टाइगर लिली कहता है, दैट्स राइट, बिल्कुल सही है, द डेजीज आर वर्स्ट ऑफ ऑल, कि डेजीज बहुत ही बुरे होते हैं। When one speaks, they all begin together, कि जब एक डेजी फ्लावर बोलता है तो सभी के सभी बोल पड़ते हैं। एलिस कहती है, हाउ इज इट यू कैन ऑल टॉक सो नाइसली, कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम सभी इतना आसानी से और इतना अच्छे तरीके से कैसे बात कर पा रहे हो। I have been in many gardens before, but none of the flowers could talk. इससे पहले भी मैं कई सारे गार्डन्स में, कई सारे बागीचों में गई हूँ, लेकिन मैंने कभी भी किसी फ्लावर को बातें करते हुए नहीं देखा है और ना ही सुना है। टाइगर लिली कहता है, पुट योर हैंड डाउन, कि तुम अपने हाथ को नीचे रखो, एंड फील द ग्राउंड, और नीचे के ग्राउंड को, नीचे की ज़मीन को महसूस करो। देन यू विल नो वाई, तब फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि हम लोग बोल क्यों पाते हैं। एलिस कहती है, इट्स वेरी हार्ड बट आई डोंट सी व्हाट दैट हैज़ टू डू विद इट। अब जब एलिस वैसा ही करती है, वो नीचे के ज़मीन को महसूस करती है, कहती है ये बहुत ही हार्ड है, बहुत ही कठोर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस ज़मीन के हार्ड होने का, ज़मीन के कठोर होने का और तुम लोगों के बोल पाने के बीच क्या संबंध है। टाइगर लिली कहता है, इन मोस्ट गार्डन्स दे मेक द बेड्स टू सॉफ्ट सो दैट द फ्लावर्स आर ऑलवेज एस्लीप, कि अधिकतर गार्डन में, अधिकतर बागीचों में लोग क्या करते हैं, जो फ्लावर बेड्स होते हैं, जो फूलों की जो क्यारियाँ होती हैं जहाँ पे फूल लगाए गए होते हैं, उन्हें लोग काफ़ी सॉफ्ट बना देते हैं, काफ़ी मुलायम बना देते हैं। इसकी वजह से जो फ्लावर्स हैं वो हमेशा सोए रहते हैं। और हमारे यहाँ के जो ग्राउंड है वो काफ़ी हार्ड है, इसलिए हम लोग जगे हुए हैं और इसीलिए हम लोग बोल पाते हैं।
वैसे इंसान जब सोया हुआ रहता है तो वो बातें नहीं कर पाता, वैसे ही फ्लावर्स जब सोए रहेंगे तो बातें नहीं कर पाएंगे। लेकिन फ्लावर्स सोना और जगना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एलिस कहती है, आई नेवर थॉट ऑफ दैट बिफोर, कि मैंने तो इस बारे में पहले कभी सोचा ही नहीं था। आर देयर एनी मोर पीपल इन द गार्डन बिसाइड्स मी, क्या मेरे अलावा इस गार्डन में और कोई इंसान है? रोज कहता है, देयर इज वन अदर फ्लावर इन द गार्डन दैट कैन मूव अबाउट लाइक यू, आई वंडर हाउ यू डू इट। तभी रोज कहता है कि हाँ हाँ, इस बागीचे में एक फूल है जो कि बिल्कुल तुम्हारे तरह चल फिर सकता है, तुम्हारे तरह मूव कर सकता है, और मुझे समझ में नहीं आता कि तुम लोग मूव कैसे कर पाते हो, तुम लोग चल कैसे पाते हो। एलिस कहती है, एलिस यहाँ पे बताया गया है एक्साइटेडली, काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है। इज शी लाइक मी, क्या वो बिल्कुल मेरी तरह है? ये सुनकर वो एक्साइटेड हो जाती है कि उस गार्डन में उसी के जैसा और कोई इंसान है, या इंसानों के जैसा कोई फ्लावर है। देर इज अनदर लिटिल गर्ल इन द गार्डन समवेयर, एलिस एक्साइटेडली, काफ़ी एक्साइटेड हो कहती है कि यार क्या बात कर रहे हो कि इस गार्डन में, इस बागीचे में मेरे ही जैसी कोई दूसरी छोटी सी लड़की है। रोज कहता है, वेल सी हैज़ द सेम ऑकवर्ड शेप एज यू बट शी इज रेडर एंड हर पेटल्स आर शॉर्टर आई थिंक। रोज कहता है कि हाँ हाँ, उसका भी जो शेप है वो तुम्हारे ही जैसा अजीब सा है ना, मतलब तुम जैसे अजीब सी हो, दो पैरों वाले, दो हाथों वाले, दो आंखों वाले, दो कानों वाले, है ना। तो बिल्कुल वो भी वैसे ही है, लेकिन वो थोड़ी सी अधिक लाल है, मतलब उसका कलर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा रेड है, और उसकी जो पेटल्स है, उसकी जो पंखुड़ियाँ हैं वो छोटी छोटी हैं, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। टाइगर लिली कहता है, हर पेटल्स आर डन अप क्लोज ऑलमोस्ट लाइक अ डालिया, नॉट टम्बल्ड अबाउट एनी हाउ लाइक योर्स। देखो टम्बल्ड मीन्स क्या होता है, यहाँ पर बताया गया होगा फॉलन और कोलैप्स्ड, मतलब कोई भी चीज़ जो कि गिरी हो या ढही हुई हो। वो कहता है कि उसके जो पेटल्स हैं वो काफ़ी क्लोज हैं, ऐसा लगता है कि वो ढह गए हों, जैसे कि जैसे कि तुम्हारे। तभी उसके बाद लार्कस्पर बोलता है, सी इज़ कमिंग, वो आ रही है, आई हियर हर फुट स्टेप, मैं उसके पैरों की आवाज़ को सुन सकता हूँ, थम 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 अलोंग द ग्रेवल वॉक, कि वो कंकड़ी सड़क से होकर थम थम करते हुए आ रही है। अब जब ये इंसानों जैसी दिखने वाली फ्लावर आती है, उसके बाद क्या होता है इसको हम लोग एक्ट 1 सीन 2 में पढ़ेंगे, और वो होगा वीडियो का पार्ट 2। आपको आपके स्क्रीन के राइट साइड में ये इंसानों जैसी फ्लावर आपको दिख रही होगी। तो इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा आप लोग नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग पार्ट 2 में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।